नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यह आज हमारा टॉपिक है। इसके पहले हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये डिस्कस किए थे। तो एक पर्टिकुलर रेंज में 0 से 2 पाई की रेंज में जो वेरिएबल की वैल्यूज मिलती थी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए, वो कहलाते थे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। बट बिकॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल sin थीटा cos थीटा आर पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, तो हर 2 पाई इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट होते चले जाएगी। तो इस तरह से हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये पूरे जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, इनका जनरल फॉर्म इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। डेफिनेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हिच इज जनरलाइज्ड बाय यूजिंग पीरियोडिसिटी इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर ये रिजल्ट्स की हेल्प से हम जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट रिजल्ट इज थ्योरम 1, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n अल्फा, वेयर अल्फा इज इंटीजर। अब ये इक्वेशन देखकर समझ में आता है कि सॉल्यूशन किसके टर्म में दिया हुआ है, थीटा के टर्म में। इसका मतलब वेरिएबल थीटा हो गया। और एक और बात, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा दिख रहा है, इसका मतलब थीटा के बदले यदि अल्फा पुट किया तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होते दिख रही है। तो यदि एक सॉल्यूशन नोन हो तो हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो वन सॉल्यूशन इज अल्फा, एक सॉल्यूशन यहां से समझ आ रहा है, अल्फा है। इसको प्रूव करेंगे। गिवन इक्वेशन इज sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। तो इसको देखते हुए समझ सकते हैं कि अल्फा satisfy the equation और alpha is a solution of this equation। इसको नंबर दे देते हैं 1। This implies theta is equal to alpha is a solution of equation 1। We know that sin theta is periodic function with period 2 pi। sin theta is और sin function कहो उसको, sin function is a periodic function with period 2 pi। इसका मतलब sin थीटा जो sin अल्फा बोलकर दिया हुआ है, ये हर 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट होते चले जाएगा, इज इक्वल टू sin 2 पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू sin 4 पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू, चलते जाएगा ऐसे। ये तो होगा आगे की बात, पीछे भी जाएगा, ये पीछे भी रिपीट होते चले जाएगा। जब हम यहां से काउंट करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर से काउंट करेंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन में आते चले जाएगा। ऑल्सो वी नो दैट, ऑल्सो वी हैव, ये जो sin थीटा है, ये sin थीटा का एक्सप्रेशन और कैसे आ सकता है। sin थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट, y पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए रास्ता है पाई माइनस थीटा। तो हम लिख सकते हैं sin ऑफ थीटा इज सेम एज sin ऑफ पाई माइनस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। sin of pi minus theta is equal to sin theta। तो therefore इक्वेशन क्या थी, sin theta is equal to sin अल्फा और sin theta है sin pi minus theta। तो therefore sin theta is equal to sin pi minus theta। मतलब थीटा और पाई माइनस थीटा के लिए दोनों फंक्शन सेम है। इसका मतलब ये जो एंगल है
ये एंगल अल्फा का काम कर रहा होगा, ये यहां पर sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। दोनों को कंपेयर यदि करें फ्रॉम 1 and 2 we get अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। इसका मतलब पाई माइनस थीटा इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अल्फा इक्वल टू पाई माइनस थीटा इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अब जब ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हर 2 पाई इंटरवल के बाद ये भी रिपीट होते चले जाएगा। Therefore sin theta which is equal to sin alpha which is equal to sin pi minus theta, अल्फा की जगह पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई के बाद तो sin 2 पाई ऐड करते चले जाते, ऑलरेडी पाई है, 2 पाई ऐड करने पर 3 पाई माइनस थीटा which is same as sin, फिर से 2 पाई के बाद रिपीट होगा 5 पाई माइनस थीटा, और ऐसे करते हुए ये रिपीट होते चले जाएगा। तो कितने एंगल्स दिख रहे हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? यहां पहला एंगल तो अल्फा हो गया, दूसरा ये 2 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा, 6 पाई प्लस अल्फा, इस तरह से, और यहां से अल्फा पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 5 पाई माइनस थीटा, ये सब एंगल। इसको थीटा की जगह अल्फा लिखा जा सकता है, दैट इज sin अल्फा इज इक्वल टू sin पाई माइनस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू अल्फा है तो थीटा की जगह अल्फा लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू sin 3 पाई माइनस अल्फा, हमको जनरल सॉल्यूशन अल्फा के टर्म में देना है, इज इक्वल टू sin 5 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्सेट्रा, सिंस थीटा इज सेम एज अल्फा। तो thus solutions of equation 1 are theta is equal to, पहले यहां से ले लेते हैं, तो वहां से दिख रहा है अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा एक्सेट्रा, और ये यहां से यदि ले ले तो दिस इज इक्वल टू एंड थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा, 5 पाई माइनस अल्फा एक्सेट्रा। अब ये जो इतने सारे सॉल्यूशंस है, इतने सारे सॉल्यूशंस को जनरलाइज करेंगे। अब ये जो एंगल्स है इनको यदि हम ऑब्जर्व करें तो अल्फा यानी 0 पाई प्लस अल्फा ऐसा समझ सकते हैं इसको, 2 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा, 6 पाई प्लस अल्फा, मतलब जब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई है तो उनके साथ में प्लस अल्फा है, और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, पाई माइनस अल्फा, 3 पाई माइनस अल्फा, 5 पाई माइनस अल्फा, मतलब जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो उसके साथ में माइनस अल्फा है, और पाई के साथ सभी इंटीजर आ गए, नेचुरल नंबर सभी आ गए, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सभी कुछ कवर हो गया। तो देयरफॉर दिस कैन बी जनरलाइज्ड एज थीटा इज इक्वल टू, ये मल्टीपल ऑफ पाई को n पाई लिखते थे प्लस, अब जब इवन है, n इवन है तो ये पॉजिटिव है, और जब n ऑड है तो ये नेगेटिव है, तो इसका जनरल फॉर्म -1 का पावर n और साथ में अल्फा है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू z। ये जितने भी एंगल है ये सब एंगल जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखे गए, तो यही फॉर्म चाहिए था, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इनटू अल्फा, वेयर n इज इंटीजर। जब ये n पाई की बात हो रही है तो ये हम पॉजिटिव डायरेक्शन से काउंट कर रहे हैं एंगल्स को, जब नेगेटिव डायरेक्शन से काउंट करेंगे तो ये हमको नेगेटिव दिखने लगेगा, सीधी सी बात। तो दिस गिव्स जनरल सॉल्यूशन of equation sin theta is equal to sin alpha. Second result, the general solution of cos theta is equal to cos alpha is theta is equal to 2n pi plus minus alpha, where n is
integer. Proof. Given equation is cos theta is equal to cos alpha, मतलब अल्फा इज अ सॉल्यूशन हो गया। अब ये जो पॉजिटिव दिख रहा है cos पॉजिटिव कहां कहां होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव दिखेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव दिखेगा। तो और एक और आइडेंटिटी लिखी जा सकती है, वी नो दैट cos ऑफ अल्फा इज सेम एज cos ऑफ माइनस अल्फा। cos ऑफ माइनस अल्फा मतलब 0 माइनस अल्फा बोलकर लाया इसको, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 0 माइनस अल्फा लिखा जा सकता है। तो cos अल्फा इज सेम एज cos ऑफ माइनस अल्फा। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंड माइनस अल्फा आर टू सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1। दो सॉल्यूशन मिल गए। नाउ cosine function is periodic function with period 2 pi. Cosine function is a periodic function with period 2 pi. Therefore cos theta is equal to cos alpha जो था इसको 2 पाई इंटरवल से रिपीट किया जा सकता है, इज इक्वल टू cos 2 पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू cos 4 पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू cos 6 पाई प्लस अल्फा एंड सो ऑन। एंड cos थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस अल्फा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस अल्फा भी रूट है, सॉल्यूशन है, तो थीटा की जगह माइनस अल्फा लिखा जा सकता है। cos थीटा इज इक्वल टू cos माइनस अल्फा। अब ये 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो सकता है, तो 2 पाई ऐड करते चलते इसमें, इज इक्वल टू cos ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ 4 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos ऑफ 6 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू एक्सेट्रा। तो देयरफॉर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1 आर, फर्स्ट एक्सप्रेशन से थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 पाई प्लस अल्फा 4 पाई प्लस अल्फा एक्सेट्रा। चलो ये, और यहां से थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा 4 पाई माइनस अल्फा एक्सेट्रा। अब ये जो सॉल्यूशंस है इनको जनरलाइज करना है, तो इनको जनरलाइज करते समय देखो पाई 0 पाई प्लस अल्फा ऐसा सपोज कर सकते हैं, इसको 0 पाई माइनस अल्फा ऐसा सपोज कर सकते हैं, 2 पाई प्लस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा 4 पाई माइनस अल्फा, 6 पाई प्लस अल्फा 6 पाई माइनस अल्फा। तो दिस कैन बी जनरलाइज्ड एज, पैटर्न समझ में आ गया, दिस कैन बी जनरलाइज्ड एज थीटा इज इक्वल टू, कैसे इवन मल्टीपल्स, इवन मल्टीपल्स दिख रहे हैं, तो 2 n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो पॉजिटिव नंबर के लिए तो ये रिजल्ट्स दिख रहे हैं, और जब नेगेटिव डायरेक्शन में हम काउंट करना शुरू करेंगे, तो जब नेगेटिव डायरेक्शन में काउंट करना शुरू करेंगे तो यहां माइनस पाई आएगा, फिर रोटेट होके -4 पाई, तो नेगेटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स नेगेटिव दिखेंगे। तो दिस गिव्स द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। एक सॉल्यूशन यदि पता हो तो हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। थर्ड रिजल्ट, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan theta is equal to tan alpha is theta is equal to n pi plus alpha where n is integer. Proof. Given equation is tan theta is equal to tan alpha, number 1. ठीक है, that is
इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, लिख सकते हैं। दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस थीटा, एक तरफ ले आओ, दैट इज साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल टू 0। अब ये एक आइडेंटिटी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बोलो कौन सी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है? साइन ए माइनस बी, तो दैट इज साइन, हमारा ए थीटा का काम कर रहा है, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अभी जो साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 0, ये 0 को हम साइन के टर्म में लिख सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन 0। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये इक्वेशन को हमारे रिजल्ट 1 से कंपेयर करो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। यदि एक सॉल्यूशन पता हो तो जनरल सॉल्यूशन इसके लिए हम लिख सकते हैं। तो रिजल्ट पहले रिकॉल कर लो, वी नो दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin theta is equal to sin alpha is theta is equal to n pi plus minus 1 power n alpha where n belongs to integer। तो यहां पर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन 0 दिख रहा है, एक सॉल्यूशन नोन है, इसको यदि हम इक्वेशन 1 दे दें, इक्वेशन 1 का ही फॉर्म है, इक्वेशन 1 को सिंपलीफाई करते करते हम यहां तक पहुंचे। तो इक्वेशन 1 tan के फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट किया हमने साइन के फॉर्म में, तो इसका सॉल्यूशन पता है। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, और जो इक्वेशन 2 का जनरल सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन 1 का जनरल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 2 तो 1 से ही मिलाई हुई है, एंड हेंस ऑफ इक्वेशन 1 इज, लिखते समय हम क्या यूज कर रहे हैं? इसका रिजल्ट यूज कर रहे हैं। अब यहां थीटा की जगह थीटा माइनस अल्फा है, तो लेफ्ट साइड में थीटा, तो यहां इसका जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये पैटर्न में लिख देते हैं, n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n अल्फा, ये अल्फा है पर्टिकुलर वैल्यू, तो यहां पर्टिकुलर वैल्यू दिख रही है 0 वेयर n बिलोंग्स टू z। बिल्कुल इसके साथ ये इक्वेशन कंपेयर करेंगे और सॉल्यूशन लिखेंगे। तो दैट इज थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 के साथ मल्टीपल होने पर तो 0 ही हो गया, n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, एंड व्हिच इंप्लाई थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो दिस गिव्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 को कन्वर्ट किया साइन के फॉर्म में, साइन का रिजल्ट अप्लाई किया, ये जो जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा वही जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन 1 का होगा। ये भी जो जनरल रिजल्ट्स प्रूव किए, यहां पर एक नोन सॉल्यूशन है अल्फा। यदि पर्टिकुलर केस की बात करें तो क्या ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो देखते हैं। फॉर थीटा रियल नंबर वी हैव sin थीटा इक्वल टू 0 मींस कौन से एंगल के लिए sin 0 होगा? 0 के लिए, मतलब sin थीटा इक्वल टू sin 0, यानी अल्फा दिख रहा है हमको 0। इफ एंड ओनली फर्स्ट रिजल्ट में यूज कर लो, थीटा इज इक्वल टू अल्फा की जगह 0, तो आ गया n पाई फॉर n बिलोंग्स टू z। सिंस अल्फा इज 0, ये टर्म वैनिश हो गई, तो sin थीटा इक्वल टू 0 गिव्स थीटा इज n पाई। सारे एंगल आ गए इसमें जो x एक्सिस पर लाई करते हैं। सेकेंड,
cos थीटा इक्वल टू 0 यदि हो तो कौन से एंगल का cos 0 होता है वो लिख दो पहले। यहां पर कौन से एंगल का cos 0 होगा 90 डिग्री, पाई बाय 2 मतलब cos पाई बाय 2, मतलब वैल्यू हो गई अल्फा की वैल्यू हो गई पाई बाय 2। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो ये प्रोवाइड करेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, where n is integer, n is integer। and third result is, इसको सिंप्लीफाई करके लिखा जा सकता है, पाई को कॉमन करके लिखा जा सकता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई कॉमन ले, यदि पाई कॉमन ले लें तो ये 2n प्लस माइनस 1/2 ऐसा दिखेगा। और भी यदि सिंप्लीफाई करना चाहे तो थीटा इज इक्वल टू पाई 4n प्लस माइनस 1/2, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 4n प्लस माइनस 1 ऐसा दिखेगा सिंप्लीफाई करने के बाद। ठीक है, थर्ड रिजल्ट tan थीटा इक्वल टू 0, यदि ये इक्वेशन हो तो कौन से एंगल का tan 0 होगा, कौन से एंगल के लिए tan 0 होगा, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू, करेक्ट, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू आ गई 0। तो थर्ड रिजल्ट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का सॉल्यूशन है n पाई प्लस अल्फा, अल्फा 0 आ गया, तो दिस इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ थीटा इज इक्वल टू, रिजल्ट अप्लाई करते हैं n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हो गए पर्टिकुलर केसेस। ये अभी तीन रिजल्ट हमने जनरल इक्वेशंस देखी थी, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के जनरल सॉल्यूशंस प्रूव किए। ये पर्टिकुलर इक्वेशंस है, sin थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0 और tan थीटा इक्वल टू 0 के पर्टिकुलर रिजल्ट्स। थ्योरम 4, अभी तक हम लीनियर इक्वेशंस देख रहे थे, sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। अभी यदि स्क्वायर में हो इक्वेशन तो उनके जनरल सॉल्यूशन। सॉरी, प्रूफ गिवन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई जा सकती है, sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, अप्लाई करते हैं, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा अपॉन 2, 2 से मल्टीप्लाई किए तो हट गया, तो ये क्या बच गया 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा। यदि 1 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर दोनों तरफ 1 कैंसिल कर दिया, 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 2 अल्फा, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा, ऐसी इक्वेशन आ गई। ये ओरिजिनल इक्वेशन थी 1, इसको नंबर दे देते थे 2। अभी किसके समान दिख रही है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के समान दिख रही है, उसका रिजल्ट मालूम है, वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हैज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ये रिजल्ट था, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n इज इंटीजर। तो यहां पर एंगल थीटा था, तो उसके लिए एक्सप्रेशन मिल रहा है पर्टिकुलर वैल्यू अल्फा के टर्म में, तो इसी को यहां पर अप्लाई करो। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज, अब एंगल यहां 2 थीटा है तो 2 थीटा इज इक्वल टू मिलेगा, और पर्टिकुलर एंगल 2 अल्फा है तो 2 अल्फा के टर्म में लिखा जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। नोट दिस वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, इक्वेशन में वेरिएबल 2 अल्फा का काम करे और पर्टिकुलर वैल्यू 2 अल्फा, सॉरी वेरिएबल 2 थीटा है और पर्टिकुलर वैल्यू 2 अल्फा है, तो ऐसा लिखा 2 से डिवाइड कर देते, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z।
इक्वेशन 2 आई कहां से थी, 1 को ही सिंप्लीफाई करते हुए आई थी। तो दिस गिव्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। थ्योरम 5, the general solution of cos square theta is equal to cos square alpha is theta is equal to n pi plus minus alpha where n is integer। तो इसको तो इसके सेम लाइंस पर प्रूव करना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलेगा। cos square theta बन जाएगा 1 plus cos 2 theta upon 2, ये बन जाएगा 1 plus cos 2 alpha upon 2। तो cos 2 theta is equal to cos 2 alpha आ जाएगा, आगे का पार्ट जैसा किया था वैसा कंप्लीट हो जाएगा। इसको प्रूव करते हैं। tan square theta is equal to tan square alpha, ठीक है। तो दैट इज tan square theta upon 1 is equal to tan square alpha upon 1 and which imply componendo and dividendo यदि करें तो 1 plus tan square theta upon 1 minus tan square theta is equal to 1 plus tan square alpha upon 1 minus tan square alpha by componendo and dividendo लिखा जा सकता। अब इससे मिलता जुलता एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद आती है, लेकिन उसके लिए माइनस साइन ऊपर चाहिए, तो इन्वर्टेंडो लगा देते। दिस इज 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta is equal to 1 minus tan square alpha upon 1 plus tan square alpha by invertendo, and this is cos 2 theta, it will be cos 2 alpha। फिर से कन्वर्ट हो गया सेम इक्वेशन में, वी नो दैट। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई तो रहेगा प्लस माइनस अल्फा की जगह पर क्या दिख रहा है 2 अल्फा, n बिलोंग्स टू z, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई 2 से डिवाइड करने पर प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। अब इक्वेशन 2 मिली कहां से थी, इक्वेशन 1 से, तो दिस गिव्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ। तो इस तरह से ये जो 6 स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है इनके प्रूफ आज हमने डिस्कस किए। उसमें से ये जो 3 रिजल्ट है उनके जनरल सॉल्यूशन तो सेम दिख रहे हैं सभी जगह, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो जब हमारी इक्वेशन ये 6 पैटर्न में होगी तो हम उनके जनरल सॉल्यूशन आसानी से लिख सकेंगे। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।